प्रश्न 1.12 ए। दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। तो यहाँ हमें दिए गए हैं दो गोले ए तथा बी। इस पर आवेश है क्यू ए, इस पर आवेश है क्यू बी। इनके मध्य की दूरी है 50 सेंटीमीटर। क्यू ए का मान है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा क्यू बी का मान है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r बराबर दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से गुणा करेंगे बराबर 5 × 10⁻⁻1। हमें इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल निकालना है। चूँकि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं अतः इसके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल की परिभाषा से F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। तो F बराबर Q1 K का मान 9 × 10⁻⁹। पहले आवेश का मान 6.5 × 10⁻⁷। Q2 का भी मान 6.5 × 10⁻⁷। r² 5 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। F बराबर 9 × 10⁻⁹। 6.5 को हल करने के लिए 5 की दशमलव लगा दें, हटाने के 10 लगा नीचे 10⁻⁷। 6.5 इसके नीचे 10 × 10⁻⁷। 5 × 10⁻⁻1 5 × 10⁻⁻1। F बराबर 13 बार कटेगा। इस 5 से ये 13 बार कटेगा तो 9 × 13 × 13। 10 की घात को संतुलित करें तो 10⁻⁹। ये 10⁻⁻14। ये 10⁻1 और 10⁻⁻1 ये क्रॉस हो जाएंगे। 13 × 13 169 × 9 × 10⁻⁻5। F बराबर जब 9 को 169 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1521 × 10⁻⁻5 न्यूटन। न्यूनतम सार्थक अंकों तक संतुलित करने पर 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। उत्तर। इसका बी पार्ट। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? दूसरी स्थिति में माना Q1 डैश बराबर 2 Q1, Q2 डैश बराबर 2 Q2 तथा R डैश बराबर है R/2। तो नया बल होगा F डैश बराबर K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का
स्क्वायर। हम इनके मान रखें, F बराबर K, Q1 का मान 2Q1 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। F डैश बराबर K 2 × 2 4Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 4। F डैश बराबर 4 ऊपर जाएंगे तो ये होगा 16K Q1 Q2 बटे R²। F डैश बराबर होगा, इसका मान हमें पहले प्राप्त हुआ F, तो F डैश बराबर 16, F का मान है 1.5 इंटू 10⁻²। जब इसको मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 24 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो F डैश बराबर संतुलित करें सार्थक अंकों तक तो 0.24 न्यूटन। ये प्राप्त हुआ हमें नया उत्तर।